दोस्तों, यूक्रेन की जंग में सुपर पावर रूस के हथियारों की जमकर तबाही देखने को मिल रही है। अमेरिकी जेवलिन मिसाइलें रूसी टैंकों को आसानी से शिकार बना रही हैं और स्टिंगर मिसाइलें रूसी फाइटर जेट का काल बन रही हैं। रूसी हथियारों के इस बेहद घटिया प्रदर्शन से ये डर सताने लगा कि रूसी हथियारों का इंपोर्ट जीरो हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, रूसी हथियारों पर पूरी तरह से निर्भर भारत के लिए ये खतरे की घंटी है, जो चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से पूरी तरह से घिरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आपको उन हथियारों के बारे में बताते हैं जो यूक्रेन की भूमि पर पहुंचे हुए हैं और पहुंचने के बाद मिट्टी में मिल रहे हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस दुनिया को गेहूं, तेल, गैस और हथियारों का खास तौर से इंपोर्ट करता है। यूक्रेन की जंग से पहले रूस के हथियारों की बिक्री उफान पर थी और उसके पास 55 अरब डॉलर के ऑर्डर थे। पश्चिमी देशों की तुलना में रूस ने बहुत कम दाम में दुनिया के कई देशों को हथियार दिए। इनमें से कई हथियार जैसे S-400 ऐसे थे जो कंपटीशन में बहुत ही आगे थे। लेकिन यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। आर्मेनिया के बाद अब यूक्रेन से तबाह हो रहे हैं रूसी हथियार। जी हां दोस्तों, रूस के टैंक, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेनी सेना के हमले में आसानी से तबाह हो जा रहे हैं। यूक्रेन में रूसी हथियारों की इस तबाही को मॉस्को से हथियार खरीदने वाले देश पूरी शिद्दत के साथ देख रहे हैं। इससे अब रूस के हथियारों की बिक्री के सपने को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इससे पहले पुतिन सरकार रूसी हथियारों से लैस आर्मेनिया देश की अजरबैजान की हाइब्रिड सेना के हाथों हुई करारी हार के बाद लग रहे आरोपों से बच निकलने में कामयाब हो गई थी। भारत के पास भी हैं करीब 2000 T-72 टैंक। दोस्तों, तुर्की में बने बायरक्तार ड्रोन विमानों ने रूस के BUK मिसाइल सिस्टम को बड़ी संख्या में बर्बाद किया है। यही नहीं, कई ऐसे वीडियो प्रूफ के तौर पर भी सामने आए हैं जिसमें नजर आ रहा है कि रूस के आधुनिक अपग्रेडेड रिएक्टिव आर्मर से लैस T-72 टैंक को अमेरिकी जेवलिन और ब्रिटेन की NLAW मिसाइलों ने हमले में नष्ट कर दिया है। ये वही T-72 टैंक हैं जिसे भारतीय सेना इस्तेमाल करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 2000 T-72 टैंक हैं। वहीं जब से रूसी टैंकों के तबाही की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई, तभी से भारत के T-72 टैंक पर विचार हो रहा है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं बल्कि हथियारों की खेप का एक बड़ा हिस्सा है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत और रूस के बीच व्यापार काफी सालों से चल रहा है, जिसमें मुख्य भारत ने रूस के कई हथियार खरीदे हैं। अब दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से इस्तेमाल होने वाले T-72 टैंक सीधा रूस से यूक्रेन नहीं आए। ये टैंक तकरीबन 1 साल से यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात हैं, वो भी ऐसी जगह जहां जमा देने वाली ठंड पड़ती है। ऐसे मौसम में ये टैंक बिना अपनी जगह से हिले, बिना 1 साल तक सिर्फ यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए सरहदों पर खड़े किए गए थे। अब ऐसे में अगर आप भी 1 साल के लिए अपने वाहनों को ऐसी कपा देने वाली सर्दी में बिना यूज किए खड़ा कर देंगे तो उसके अंदर के सिस्टम भी बुरी तरह डैमेज हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही हाल रूस के T-72 टैंक का हो रहा है, जो या तो रास्ते में ही खराब हो रहे हैं या फिर यूक्रेन पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उनके काम करने या वार करने की क्षमता भी कमजोर पड़ चुकी है। इन सब का सबसे बड़ा कारण है रूस की रणनीति। जिन टैंक्स को बॉर्डर पर 1 साल से दबाव बनाने के लिए खड़ा किया गया था, उन्हीं को जंग की ओर भेज दिया गया। ऐसे में इन टैंक्स का खराब होना तो लाजमी है। दूसरा दोस्तों, आपने कई ऐसी वीडियोस और तस्वीरें देखी होंगी जिसमें टैंक या तो मिट्टी में धंसे हुए हैं या फिर उनके टायर पूरी तरह खराब हो चुके हैं। इसका भी एक बड़ा कारण है। दोस्तों, T-72 टैंक्स में टायर चाइना की कंपनी ने बनाए हैं। अब आप चाइना के माल को तो जानते ही हैं। कंपनी चाहे जो भी हो, लेकिन क्वालिटी आपको किसी भी चीज में अच्छी नहीं मिलेगी। इन टायर्स की क्वालिटी ना तो ठंड को झेलने लायक है और ना ही गर्मी को। ऊपर से टैंक्स को इतने समय के लिए एक ही जगह पर खड़े रहने से टैंक के टायर फ्लैट हो गए। लेकिन फिर भी T-72 टैंक्स में अलग अलग दिक्कतें आ रही हैं, जिससे इन पर निर्भरता भारत को महंगी पड़ सकती है, क्योंकि यही टैंक 1 साल पहले हुए युद्ध में बुरी तरह फेल हुए थे। दरअसल दोस्तों, अजरबैजान की सेना को रूस, इजराइल और तुर्की तीनों ही देशों ने हथियारों की सप्लाई की। नारगानो कारोबाग की जंग में इजरायली और तुर्की के हथियारों और बमों से लैस ड्रोन ने आर्मेनिया के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया। आर्मेनिया के ज्यादातर हथियार रूस के दिए हुए थे। इस जंग के बाद लोगों ने सोचा था कि रूस यूक्रेन में ड्रोन के खिलाफ अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करेगा। रूस ने यूक्रेन के कुछ ड्रोन विमानों को जहां मार गिराया, वहीं बड़ी तादाद में बचे हुए हैं और रूसी सेना में तबाही मचा रहे हैं।
पाकिस्तान भी अब तुर्की के TB2 ड्रोन लेने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा भी हजारों की तादाद में एंटी टैंक मिसाइलें सप्लाई की गई हैं। रूस का दावा है कि उसने एरिना M एक्टिव डिफेंस सिस्टम बनाया है, जो इजराइल और अमेरिका की टक्कर का है। रूस का ये दावा यूक्रेन में हवाई साबित हो रहा है। रूसी टैंकों की बर्बादी से अब उन्हें खरीदने वाले देश इसे फिर लेने से पहले 2 बार सोचेंगे। यही हाल रूसी वायुसेना का है, जो कंधे पर रखकर दागे जाने वाली स्ट्रिंगर मिसाइल के सामने ढेर हो रहे हैं। अफगानिस्तान के बाद अब यूक्रेन में भी स्ट्रिंगर मिसाइल रूस के सुखोई और मिग विमानों को तबाह कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर बात सिर्फ T-72 टैंक्स की नहीं हो रही, बल्कि रूस के सुपर एडवांस Su-34 की भी हो रही है, जिसे यूक्रेन ने मार गिराया। कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने अपनी जमीन पर स्थित एयर डिफेंस सिस्टम से रूस के सुपर एडवांस Su-34 को मार गिराया है। ऐसा लगता है कि रूस के विमानों में रडार वार्निंग सिस्टम और मिसाइलों से बचाव के डिवाइसेस इतने अच्छे नहीं हैं, जिससे रूसी विमानों को बचाया जा सके। माना जा रहा है कि इसी कमी की वजह से रूस ने अपने सुखोई 35 फाइटर जेट को मैदान में नहीं उतारा। ऐसे में अब इस विमान को खरीदने से पहले वाकई देश 2 बार सोचेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत भी रूस के सुखोई 30 और MiG-29 विमानों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है। भारत को रूस से पहला MiG-21 फाइटर विमान साल 1963 में मिला था। उसके बाद से दोनों देशों के रक्षा संबंध लगातार मजबूत होते गए। साल 2021 तक रूस ने भारत को $70 बिलियन से ज्यादा के हथियार बेच दिए हैं। रूस विमानों की बर्बादी से भारत के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। पाकिस्तान की वायुसेना के पास अमेरिका का स्ट्रिंगर मिसाइल मौजूद है, जिसे माना जाता है कि उसने अफगानिस्तान युद्ध के समय हासिल किया था। वहीं चीन के पास भी कई घातक मिसाइलें हैं, जो सुखोई को तबाह कर सकती हैं। हालांकि भारत ने फ्रांस से राफेल जेट लिए हैं, जो सुपर एडवांस तकनीक से लैस हैं। अगर भारत स्वदेशी तकनीक से T-72 टैंक्स को जल्द रिप्लेस नहीं करता, तो भारत के दुश्मन देशों को भारत को घेरने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही रूस के खराब होते एडवांस विमान और T-72 टैंक्स पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।